हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और क्यों। आप जैसी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, और कुछ काम करने के लिए आपको बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। कुछ महीने के लिए स्पेशली यदि आपकी ऐसी हिस्ट्री है कि आगे आपके बच्चे में दिक्कत थी, तो इनिशियली 2-3 महीने, प्रेगनेंसी के 3 महीने जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि हमें कौन कौन से काम अवॉइड करने चाहिए जो हमारे बच्चे को दिक्कत कर सकता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में कुछ काम करने से हमारे बच्चे के विकास के ऊपर असर होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपकी बॉडी में दिक्कत करेगा, तो कुछ चीज़ें, कुछ जॉब भी ऐसी होती है जो छोड़नी पड़ती है, कुछ काम बिल्कुल बंद करने पड़ते हैं, कुछ काम आप मॉडरेट अमाउंट में यानी कि थोड़ा कभी कभी कर लो या बीच बीच में रेस्ट लेते लेते कर लो तो चलेगा। और दूसरा, हर एक प्रेगनेंसी अलग रहती है। तो यदि आपकी इस प्रेगनेंसी में यदि कुछ ऐसी कंप्लेन है तो आपको पूरे 9 महीने तक बेड रेस्ट भी करना पड़ सकता है, जब तक डिलीवरी ना हो तब तक। और वहाँ पे कभी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है तो 9 महीने तक आप जो भी काम करना चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं। तो हर एक प्रेगनेंसी अलग है, हर एक लेडी की जो जर्नी है वो अलग है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर तो उससे डिसाइड होता है आपकी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हम जनरल में बात कर ले कि इतने काम तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला, वेट लिफ्टिंग। हमारी ये हैबिट रहती है कि हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर घर का कुछ हमारा जो ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग रहती है उसमें वहाँ पे ज़्यादा वजन हम उठा लेते हैं। तो 5 किलो से ज़्यादा वजन आप नहीं उठा सकते हैं, और वो भी दोनों, एक तरफ 5 किलो उठा लिया ऐसा भी नहीं करना, उससे भी दिक्कत आती है। दोनों में 2.5-2.5 किलो इस तरह से। तो इक्वल वेट आप लिफ्ट करेंगे, एक में ज़्यादा एक में बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो वेट लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं करनी है। अब आप ये बोलेंगे तो हमने तो काफ़ी सारी लेडी को देखा है कि वो जिम में भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आप हमें 5 किलो से ज़्यादा उठाने के लिए मना कर रहे हैं। तो हमने बताया हर एक प्रेगनेंसी अलग है। प्रेगनेंसी में स्पेशली अभी जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, मैं ये खा रही हूँ जिससे ये हो रहा है, मैं इतना वेट लिफ्ट कर रही हूँ, मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, हर एक की जर्नी अलग रहती है। तो वो सब अंडर गाइडेंस होता है, लेकिन आइडियली वहाँ पे 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर सकती है, बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में यदि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट ना बोला हो तो एंड तक, स्पेशली कहाँ पर हम सीढ़ियाँ चढ़ उतर करेंगे, हमारा जो कमरा है वो ऊपर की तरफ होगा, तो हाँ आप जाइए, सोने के लिए जा सकते, लेकिन 8वें 9वें महीने पे इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे सपोर्ट हो, हाथ का सपोर्ट हो, धीरे 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 चढ़ना है। तो सीढ़ी आप पूरे 9 महीने तक चढ़ उतर कर सकते हैं। पोछा करने में यहाँ पर पोछा कर सकते हैं। यदि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा की कोई दिक्कत नहीं है तो बैठ के भी आप पोछा लगा सकते हैं, खड़े होके भी आप पोछा लगा सकते हैं। बैठ के स्क्वेटिंग पोजीशन में पोछा लगाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प ही हो जाएगी। तो पोछा आप लगा सकते हैं, लेकिन डस्टिंग में ध्यान रखना है। हमारी हैबिट रहती है कि वीक हुआ हमारा संडे, हमने वहाँ पे जो पंखा है वो पोछना शुरू कर दिया। रसोई में काम कर रहे हैं, बड़ा पतीला ऊपर ही रखते हैं, वहाँ से उठा लिया। तो ऐसे स्टूल पे चढ़ने वाले काम जो है वो पहले से नहीं कर सकते, 9 महीने के दौरान कभी नहीं कर सकते। स्टूल पे चढ़ के आपको कुछ लेना है, या फिर आपको पंखा साफ करना है, या फिर ऊपर से कुछ साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते। ऊपर की जो डस्टिंग रहती है, जिसमें आपको ऊपर इस तरह से देख के काम करना पड़े या कहीं चढ़ के काम करना पड़े, वो सब काम पूरे 9 महीने तक अवॉइड ही करने हैं। क्योंकि एक तो आपका बेली फेट होगा तो आपका बैलेंस ऑलरेडी वहाँ पे बिगड़ा हुआ ही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। दूसरा, वहाँ पे कभी कभी अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। आप थोड़ी देर इस तरह से रहेंगे, नीचे देखेंगे, ब्लैकआउट हो जाएंगे। सोफे पे सो रहेंगे, आधे घंटे 1 घंटा, जैसे खड़े होंगे आपको अचानक से चक्कर आ जाएगा। ये सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। तो इस तरह से किसी पे चढ़ पे या ऊपर देख के बहुत ज़्यादा काम करना, वो सब नहीं कर सकते आप। दूसरा, वहाँ पर एक साथ पूरे घर की सफाई कर ली, 2-3 घंटे तक एक साथ आपने वहाँ पे सब सफाई कर लिया, ये एक साथ ज़्यादा कपड़े, बैठ के कपड़े धो लिए, ऐसे नहीं करना है। थोड़ी देर काम करो 10-15 मिनट, फिर 10-15 मिनट का आराम करो, फिर काम करो, फिर आराम करो।
रसोई में भी ऐसा है, 2-3 घंटा कांस्टेंट आप खड़े रह के वहाँ पे रसोई करेंगे, ऐसा नहीं करना है, बीच बीच में रेस्ट करना है। और जो जॉब ऐसी रहती है जिसमें लेडी को खड़ा ही रहना होता है पूरे दिन, 8-8 10-10 घंटे की ऐसी रहती है जॉब, उसको स्टैंडिंग ही रहती है, तो उनको वहाँ पे थोड़ा बताओ अपनी जगह पे कि थोड़ा बीच बीच में बैठने के लिए दिया जाए, रेस्ट करने के लिए दिया जाए। कंप्लीट ऐसा नहीं है कि आप बंद कर दे, जॉब जॉब कर सकते, लेकिन यदि ज़्यादा देर तक खड़े रहना तो उसमें 1 घंटा खड़े हुआ, 10-15 मिनट बैठ जाए, इस तरह से काम करना है। इसी तरह से कांस्टेंट बैठ के करने वाली टेबल वर्क होता है, उसमें थोड़ा सा हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए टहलो, एक वहाँ पे ऐसे चक्कर लगा के फिर बैठ जाओ। तो ना कांस्टेंट आपको बैठे रहना है ना खड़े रहना है, बीच बीच में आपको वहाँ पे अपना पोस्चर चेंज करना है। लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो भी आपको बैकएक हो जाएगा, लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे ईडिमा यानी कि पैरों में सूजन आ जाती है, वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है, तो ये सब दिक्कतें आती है। तो इस तरह के जॉब में भी ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा झुक के करने वाले काम नहीं करने, या फिर यदि आप झुकते हैं तो ऐसे ही नॉर्मल की तरह झुक के ले लिया फिर खड़े हो गए, ऐसे नहीं करना है। पहले बैठना है, फिर वो चीज़ उठानी है, फिर खड़े होना है। तो इस तरह से झुक के या जर्क, सडन से जर्क लग जाएगा तो क्योंकि मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं प्रोजेस्टेरोन के चलते, तो आपको कभी भी वहाँ पे यदि आप ऐसे झुक के खड़े होते हैं, अचानक से कमर में दर्द हो गया, मसल पेन शुरू हो जाता है, पेन किलर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो अचानक से झुक के आप खड़े भी नहीं रह सकते, बहुत लंबे समय तक झुक के करने वाले काम भी नहीं करने हैं। सडन जर्क वाली जो चीज़ें होती है, जैसे बहुत ही बम्पी रोड पे लंबी ट्रैवलिंग कर ली, या जो सडन झर्क देने वाली चीज़ें होती है उससे भी थोड़ा ध्यान रखना है। जॉगिंग नहीं कर सकते, वॉकिंग कर सकते, फास्ट वॉकिंग भी कर सकते हैं और कुछ मिनट के लिए, बाकी नॉर्मल वॉकिंग भी कर सकते हैं। योगा आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने बताया वहाँ पर स्पेशल गाइडेंस हो तो आप सब काम कर सकते हैं। बाकी ये प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ तो है नहीं कि वहाँ पे आज ही प्रेगनेंसी हुई सब काम बन के कंप्लीट बेड रेस्ट कर लो। जब तक आपको ना बोला जाए आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है या लिमिटेड काम की ज़रूरत है, तब तक आप नॉर्मल सब रूटीन काम कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो हम पे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए गर्भगुरु को, ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।